हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म्य के 9वें अध्याय के साथ तुलसी की महिमा। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी की महत्ता तथा उत्पत्ति का प्राचीन इतिहास सुनिए। तुलसी पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। आपने लगाई हुई तुलसी जितना अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्रों युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी युक्त जल से स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी का बगीचा तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला है, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जहाँ तुलसी के बगीचे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रमों से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की, भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने भी तुलसी का महत्व और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख ब्राह्मणों के रहते हुए भी तुमने तुलसी के बगीचे को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग, धूप सता रही है इसलिए बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर यथारूप से सब बातें बताऊंगा। सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दूर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उससे श्रवा घोड़ा, कैस्तु मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियों प्रकट हुई। अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंदवश आंसुओं की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी, जिससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय लगने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार की रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रतिमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विमान उनके निकट आता हुआ दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उससे 2 दिव्य पुरुष निकले जो सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर दोनों ब्राह्मण वह से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप दोनों ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर कीड़ा करने के लिए गया। वहां देवनागों ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया।
उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, यह उनका अपराध नहीं है। ये दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्षों पर निवास कर। मैंने विनय पूर्वक उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देव बस आप दोनों के दर्शन से मुझे शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी शाप से मुक्ति हो गई है। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। वे दोनों ब्राह्मण भी परस्पर तुलसी की प्रसन्नता करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय के साथ।